हिंदुस्तान का 6 नंबर का रूलर जो कि मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड था, जिसका नाम औरंगज़ेब था, इसने हिंदुस्तान में सबसे लंबे समय तक शासन किया। 1658 से लेकर के 1707 तक इसने हिंदुस्तान में एक सफल राजा के रूप में रूल किया, लेकिन इसकी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी ने इसको आम जनता के सामने बहुत ही मतलब डिसरिस्पेक्ट या कह सकते हैं कि अनलाइक साबित किया। तो मुग़ल एम्पायर अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब के टाइम में लगभग पूरा हिंदुस्तान इस मुग़ल एम्पायर का पार्ट था, लेकिन औरंगज़ेब ने शांति से इस साम्राज्य को ना चला करके, बल्कि जितना उसका टाइम पीरियड था उस पूरे टाइम ने इसने सिर्फ बैटल्स को सप्रेस करने में ही अपना सारा समय गंवा दिया। इसकी जो शॉर्ट साइटेड रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, जो ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ थे अपने धर्म से रिलेटेड, जो इसके एम्पायर के डिज़ास्टर्स का कारण बने। ही ऑफर्ड द राजपूतास, मतलब ये राजपूतास मराठों सिखों का घोर दुश्मन था। इसने इनके साथ कई युद्ध किए। बैटल जो मुगल्स के बीच में हुआ वो सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो मराठों के बीच में हुआ था। मराठों के साथ इन मुग़ल एम्पायर का यानी औरंगज़ेब का काफ़ी लंबे समय तक क्रश चलता रहा। इन दोनों के बीच में जो भी क्लैशेस हुए वो उसने इस मुग़ल एम्पायर की हालत की बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट तो नहीं पहुंचाया, लेकिन इसकी नींव को कमज़ोर करते चले गए। और मुग़ल एम्पायर का जो कंट्रीब्यूशन था डाउनफॉल का, वो कहीं ना कहीं मराठा एम्पायर से भी रिलेटेड था, और औरंगज़ेब की ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी तो इसमें शामिल ही थी। औरंगज़ेब ने डेक्कन एरियाज़ को बिल्कुल डिज़ास्ट्रस मोड में लेके आया था। 1682 से लेकर के जब तक इसकी डेथ नहीं हो गई तब तक इसने इन मराठों को चैन से जीने नहीं दिया। इसने गोलकुंडा बीजापुर स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया और यहाँ के रिबेलियन को क्रश किया। और साथ ही साथ इस वॉर के चलते ही इसने और भी अलग कई राजपूत राजाओं के साथ वॉर किया, और कहा जाता है कि इसके निरंतर वॉर करने के कारण मुग़ल एम्पायर का खजाना भी खाली हो चुका था। औरंगज़ेब हालांकि बाय नेचर ही वॉज वेरी लिबरल रूलर, अपने धर्म को बहुत मानता था, 5 समय की नमाज पढ़ता था और एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था।